देखो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 7B फैक्टराइजेशन का। इससे पहले 7A के ऊपर जो है टाइप 4 या 5 तक जो हम पहला वीडियो दे दिए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7B करेंगे, ठीक है। ये भी क्लास 8 CBSE RS अग्रवाल बुक से है, एक्सरसाइज 7B, ठीक है। एक्सरसाइज 7B करेंगे, एक एक करके सम्स करेंगे, एक एक टाइप का। बट उससे पहले एक बात हम बता दें कि यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही फॉर्मूला पे एक्सरसाइज 7B पूरी डिपेंड करता है, ठीक है। ख्याल रखना बात को, ठीक है। तो देखिए सर ध्यान से, ऐसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 36। रूल ये कहता है कि अगर ये स्क्वायर में है तो ये वाला भी नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, जाहिर सा बात है, ठीक है। देखो तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 36 का मतलब हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पकड़ लो a और इसको पकड़ लो b। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी, a की जगह x और b की जगह 6, a प्लस बी a माइनस बी, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए सर एक एक करके हम देखते हैं, सारा बनाने का ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है कि 4a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। देखो a स्क्वायर में है, 4 भी किसी का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और 9 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो ये पूरा a और ये पूरा b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, मिटा रहे बगल वाला को। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए सर ध्यान से, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 9 का स्क्वायर और 49 को लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर। देखो हम होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, देखो 49 का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर और इधर है x स्क्वायर, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा a और ये पूरा b, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये y स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ये पूरा a और ये पूरा b, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस बी और यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी, और ये हो गया हमारा आंसर, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 में। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, 5 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर, ठीक है। हम सब क्वेश्चन उतारते हैं, आप 2-3 ठो करके एक बार में। रुकिए सर, सब एक ही फॉर्मूला में जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये टाइप 1 है, ठीक है। 7B का ये सब टाइप 1 चल रहा है सब। 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। ओके, और 7B ले लेते हैं।
16a² माइनस 144। चलिए सर, ये टाइप 1 सम्स 7 तक दिया हुआ, 1 से लेकर 7 तक। 8 से फिर टाइप चेंजेस हैं कि उसमें पहले कॉमन लेना पड़ता है, तो कहानी हम बाद में आते हैं, पहले टाइप 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, 3 सम्स बचा हुआ। यहाँ देखिए सर, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और ये ए स्क्वायर। 225 का मतलब 15 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 15b का होल स्क्वायर। ये पूरा a और ये पूरा b, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b, और यहाँ हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पे आइए सर, 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3ab का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये पूरा a और ये पूरा b, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस b, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, a प्लस b एंड a माइनस b। यहाँ पे आ जाइए सर, 16 का मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर। 144 का मतलब 12 का स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, और ये 12 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब इस पूरे को a मान लो, पूरे को b मान लो, तो कितना हो जाएगा? a प्लस b, एंड यहाँ हो जाएगा a माइनस b, और ये हो जाएगा आपका क्या? आंसर। ठीक है, तो 16a स्क्वायर माइनस 144। अब यहाँ से ना कॉमन भी निकाल सकते हैं हम लोग, देखो कैसे। जैसे कि हम देख सकते हैं 4 और 12, 4 और 12 में से जो कॉमन निकलेगा, देखो 4 और 12 को डिवाइड करने वाला कॉमन टेबल कौन है? 4 है। 4 को 4 से डिवाइड, 4 निकल गया तो अकेला a बचा है। 12 में से 4 को डिवाइड दो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, a प्लस 3। अगर इससे 4 निकला है तो इससे ही 4 निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? a माइनस 3। 4 4 जा हो जाएगा 16, a प्लस 3 एंड a माइनस 3। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। और अगर नहीं, मान लो कि ऐसे अगर हमको नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है, तो हम बताते हैं वो भी तरीका। चलो, ये भी आंसर वही आएगा, दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए सर कि कोई कॉमन जा रहा है कि नहीं। 16 और 144 में डिवाइड करने वाला कॉमन टेबल कौन सा है? तो कॉमन टेबल तुम्हारा क्या है? 16 है। देखिए सर, 16 और 144 को डिवाइड होने वाला कॉमन टेबल कौन सा है? 16 है। तो जिससे कॉमन डिवाइड हो दोनों, वो इतना ही कॉमन निकलेगा। 16 को कॉमन निकाल लिए, तो 16 को 16 से डिवाइड नहीं, कितना आएगा? 1, तो खाली क्या बचेगा? a स्क्वायर। 144 को अगर 16 से डिवाइड दे तो कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पे कॉमन निकालने वाला यही टाइप 2 में जाने वाला था, गलती से हम इसको टाइप 1 में लिख दिए, ये टाइप 2 में जाएगा। टाइप 2 का क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले आप कॉमन निकालिए, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसका फैक्टराइजेशन कीजिए, उसका फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, याद रहे। तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर, 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा a और ये पूरा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, और यहाँ हो गया a माइनस b, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये टाइप 2 में जाएगा। ठीक है, यहाँ टाइप 2 का स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से आप लोग टाइप 2 लिख लें। ठीक है, तो ये तीनों सम्स को नोट डाउन करें, हम लोग चलते हैं अगला सम्स में। चलते हैं अब टाइप 2 में। टाइप 2 तो स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ से बनाते हैं सब। टाइप 2 में क्या बोले थे? पहले क्या होगा? कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए सर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। और एग्जाम में भी जब भी तुमको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले ये चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ कॉमन निकाल लो, अगर आता है तो ठीक, ना अदरवाइज इस फॉर्मूले में ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, ध्यान रखना, दो ही टाइप का क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और फिर एक तो टाइप 3 आएगा इसमें। तो 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, 9 नंबर 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर,
क्वेश्चन नंबर 10, 12x² माइनस 27। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं, x³ माइनस 64x। ठीक है, सबसे पहले इसमें आते हैं। क्या a दोनों में है? नहीं है, कॉमन नहीं निकलेगा। b दोनों में नहीं है। अब 63 और 112 इसको डिवाइड करने वाला कॉमन टेबल क्या है? 7 है। 7 के टेबल में 63 भी आता है, 7 के टेबल में 112 भी आता है, दोनों आता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे? 7। कॉमन निकालने का मतलब है उस नंबर को 7 से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 16b²। आया? इतना आ गया। अब इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए सर, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, ये a²। 16 का मतलब 4² b²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 3² a² है तो 3a का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया ये पूरा a, ये पूरा b, तो ये हो गया a प्लस b, और यहाँ पे हो गया a माइनस b, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, यहाँ भी आप ध्यान दीजिए 20 और 45 है, तो 20 और 45 को डिवाइड करने वाला कॉमन टेबल ऑब्वियसली 5 है। 5 के टेबल में ही दोनों जाता है, क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है ना। तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही 5 कॉमन निकालेंगे तो 20 को अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर 45 को 5 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, चलिए सर 5, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, और ये a² है। 9 3 का स्क्वायर, b² है। ठीक है, यहाँ 5 लिखे। अब यहाँ पे 2² a², इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। 3² b², इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा? a प्लस b, और यहाँ पर क्या होगा? a माइनस b। दिस इज योर आंसर। ठीक है, a² माइनस b² क्या होगा? a प्लस b एंड a माइनस b। अब यहाँ पे आइए सर, 12 और 27, 12 और 27, 27 3 के टेबल में आता है, 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कॉमन कितना निकलेगा? 3 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से 3 कॉमन निकालते हैं। 12 को 3 से डिवाइड दो, कितना बचेगा? 4। 27 को 3 से डिवाइड दो, कितना बचेगा? 9। ठीक है, 3। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर x² माइनस 9। ठीक है, 3 यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और 9 का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a² माइनस b², यहाँ पे क्या होगा? a प्लस b, और यहाँ पे क्या होगा? a माइनस b। ठीक है, 2² x² था तो 2x का होल स्क्वायर यहाँ बन गया, तो ये फाइनली क्या बन गया? a प्लस b एंड a माइनस b बन गया। यहाँ पे आइए सर, देखिए सर दोनों में x है तो x ही कॉमन निकलेगा, नंबर तो निकलेगा नहीं। तो सबसे कम कितना x है? अगर दोनों में कोई चीज़ वेरिएबल है तो कॉमन निकालते समय ध्यान रखिएगा सबसे कम कितना है। तो इन दोनों में सबसे कम कितना x है? एक ही ठो है सबसे कम, यहाँ 3 ठो, यहाँ 1 ठो है। चलिए सर 3 ठो में से 1 ठो निकल गया तो 2 ठो बचा होगा, एक x निकल गया तो अकेला 64 बचा होगा। ठीक है, यहाँ पे x रखे, यहाँ पे हो गया x², और 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये बन गया a, ये बन गया b, तो यहाँ हो गया a प्लस b, और यहाँ हो गया a माइनस b। ये हो गया आपका आंसर। तो ये चारों हैं, और भी क्वेश्चन है इस टाइप का हम उठा रहे हैं। पहले इसको नोट डाउन करें, फिर हम आते हैं अगले समझ में। 11 नंबर में है, जल्दी करें। देखो आगे समझ, क्वेश्चन नंबर 11 तक हुआ ना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 सब जो है इसी टाइप में ही है। ठीक है, हम कर देते हैं, और उसका टाइप 3 है, उसका दी चैप्टर खत्म है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 16x का पावर 5 माइनस 144x³। 13 नंबर में है 3x का पावर 5 माइनस 48x³। 14 नंबर में है 16p³ माइनस 4p, और 15 नंबर में है 63a² b² माइनस 7। ये फॉर्मूला है सर, सॉरी ये क्वेश्चन है चार्ट जो टाइप 2 का लास्ट 4 सम्स है। पहले तो यहाँ देखिए सर,
दोनों में x है, सबसे कम कितना x है भाई x क्यूब। अभी 16 और 144 आया था, कॉमन कितना लिए थे 16 लिए थे, अभी समझ में आया था। 16 तो निकल ही गया, x यहाँ 5 ठो था, 3 ठो निकल गया, 2 ठो बचा होगा, ठीक है। अब 144 को 16 से डिवाइड दो तो 9 आएगा। यहाँ इसके पास 3x था, तीनों का तीनों x कॉमन निकल चुका है, तो इसके पास सिर्फ 9 ही बचा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर आप लोग ध्यान दीजिए, तो ये x स्क्वायर हुआ और 9 का मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 16x क्यूब। अब इसको a पकड़ लीजिए, इसको b पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आइए सर, देखिए सर यहाँ भी सेम, यहाँ x 5 ठो है, यहाँ 3 ठो है, तो सबसे कम कितना है 3 ठो, तो x क्यूब निकलेगा। 3 और 48 को डिवाइड होने वाला कॉमन टेबल खुद 3 है, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 48 भी आता है, तो यहाँ 3 कॉमन निकाल लिए। 3 से 3 डिवाइड चला, x 5 ठो है, 3 ठो निकल गया, 2 ठो बचा होगा। अब यहाँ पे 48 को 3 से अगर डिवाइड करें 16 आएगा, 3 ठो x था, तीनों x कॉमन निकल गया, तो इसके पास यही बचा सिर्फ 3x क्यूब। यहाँ पे होगा x स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 3x क्यूब, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी और यहाँ पे होगा a माइनस बी। ये हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। कॉमन लेना याद रहे, कॉमन टाइप 2 में है, कॉमन लेना। यहाँ भी देखिए सर p क्यूब है, p है, दोनों के पास p है, सबसे कम कितना p है 1 ठो, निकाल लिए कॉमन। 4 और 16 को डिवाइड कौन करे, 4 और 16 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, तो हाईएस्ट वाला हमेशा टेबल कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट टेबल क्या कॉमन निकालेंगे 4, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही बचेगा, यहाँ 3 p है, एक p निकल गया तो दूसरा 2 ठो p आएगा। 4 कॉमन निकल गया, p कॉमन निकल गया, तो यहाँ दोनों का दोनों कॉमन निकल चुका है, तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। याद रखना, 0 मत बैठा देना, कुछ नहीं रहेगा तो 1, सब अगर कॉमन निकल गया तो वो जगह पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4p यहाँ पर 4 2 का स्क्वायर होता है, p का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 4p इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा a ये पूरा b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ देखिए सर a स्क्वायर बी स्क्वायर सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन मतलब दोनों के पास होना चाहिए, लेकिन 7 और 63 को डिवाइड करने वाला कॉमन टेबल कौन है 7 खुद। 7 के टेबल में 7 भी आता है, 7 के टेबल में 63 भी आता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा होगा 63 को डिवाइड करेंगे अगर 7 से तो 9 आता है, 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1, 7 कॉमन निकल गया तो उस जगह पे जो है 1 आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 9 3 का स्क्वायर है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 3ab का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये पूरा a ये पूरा b, तो ये हो गया a प्लस बी और यहाँ हो गया a माइनस बी, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये टाइप 2 का 15 तक लास्ट सम्स था, बना दिए। अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 में, तो पहले इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आते हैं टाइप 3 में। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 में, चलिए सर। टाइप 3 में देखिए सर क्या है 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर में दिया है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। 18 में दिया हुआ है l प्लस m का होल स्क्वायर l माइनस m का होल स्क्वायर, और 19 में दिया हुआ है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया आपको, इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए सर, ये स्क्वायर में है 1b स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। अब ये पूरा a और ये पूरा क्या हो जाएगा b, ख्याल रखिएगा सर। तो यहाँ पे हो गया a प्लस, ब्रैकेट मत ओपन कीजिएगा सर, a प्लस b और यहाँ पे होगा a माइनस b। और जो बच्चा ब्रैकेट खोल के लिखेगा वो गलत है, कंफर्म। ब्रैकेट मत खोलिएगा, दिखाते हैं क्यों। ये देखिए सर 1 प्लस बी माइनस सी
प्लस 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 माइनस माइनस, यहाँ देखिए सर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, यहीं पर बच्चा गलती कर देता है, इसीलिए ब्रैकेट ओपन मत कीजिएगा, गलती से ही मत ओपन कीजिएगा। यहाँ देखिए सर, आइए ये तो स्क्वायर में ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 16 4 का स्क्वायर होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा क्या बन गया a और ये पूरा क्या बन गया b। हम बोले थे ब्रैकेट ओपन नहीं करने के लिए a प्लस b और यहाँ पे होगा a माइनस b, ठीक है। चलिए सर अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 2a प्लस 3b प्लस 4c, यहाँ पे 2a प्लस 3b और यहाँ माइनस 4c। एकदम ब्रैकेट ओपन मत कीजिएगा, लास्ट में ओपन कीजिएगा ब्रैकेट को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा a और ये पूरा b, तो ये तो सजा ही हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस b हुआ और उसके बाद a माइनस b कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन को बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी ए माइनस बी कर दिए। अब ब्रैकेट को आराम से ओपन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। l प्लस एम प्लस 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 एल प्लस माइनस माइनस एम, यहाँ पे आ जाइए l प्लस एम प्लस माइनस माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम। इसी बात का जो है ख्याल रखिएगा सर, ब्रैकेट जब खोलते देखिए माइनस एम प्लस एम कट गया, माइनस एल प्लस एल कट गया, तो l प्लस एल कितना हो गया 2l, और यहाँ पे m प्लस m कितना हो गया 2m, और ये हो गया आंसर। और अगर किताब में मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 lm, जो भी आंसर है सर आप अपना देख लीजिए किताब में, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दिया होगा या तो इस तरह ब्रैकेट में करके दिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये था 16 नंबर क्वेश्चन, 17 18, ठीक है। आपका 19 20 21 22 23, अच्छा 22 नहीं 21 तक सेम है आपका, फिर टाइप 4 भी है इसमें 22 से, ठीक है। चलते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सर टाइप 4 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है। टाइप 4 बोल क्या रहा है सर, सुनिए। टाइप 4 स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 22 से, याद रखिएगा सर 22 से स्टार्ट होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। 23 बताता है 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद 24 में भी आ जाते हैं, क्या दिया है 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये टूटा हुआ नहीं है, पहले इसको तो जोड़ना है, बहुत ज़्यादा ही तोड़ के दे दिया है, और उसके बाद जगह फॉर्मूला में इसको जो है सेट करना है आपको, ठीक है। देखिए सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अकेला रखिए, ठीक है, और इन तीनों को एक ब्रैकेट में ले लिए, इन तीनों को एक ब्रैकेट में ले लिए, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर, इन तीनों से देखिए सर आप माइनस कॉमन निकल रहा है, तो माइनस कॉमन निकाले तो रूल ये कहता है कि अंदर से जब कभी भी आप माइनस बाहर निकालिएगा, जिसके आगे माइनस है वो बदल जाएगा किस में, प्लस में बदल जाएगा, और जिसके आगे प्लस रहता है वो किस में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है। इन तीनों को ब्रैकेट में रखे, माइनस कॉमन निकाल लिए, तो सबके आगे माइनस था, सब किस में बदल गया, प्लस में। अब ये फॉर्मूला है, हम दिखाते हैं किसका है, देखिए सर ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या सीख के आए हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 2y आएगा। देखिए तो सर मैच कर रहा है, कर रहा है ना मैच, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखिए सर ये टाइप 3 हो गया ना, ये पूरा a और ये पूरा b, तो हम बोले थे ब्रैकेट नहीं खोलने के लिए, a प्लस ब्रैकेट के साथ b और फिर a माइनस ब्रैकेट के साथ, अब लास्ट में जाके ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए सर यहाँ पे अब बात है कि सर अब ब्रैकेट में जो लिए हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहाँ समझेंगे सर। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी है ना, यानी एक ब्रैकेट के अंदर कौन कौन जाएगा, ए बी और 2ab, ये क्लू वर्ड है। यहाँ देखिए सर क्लू वर्ड बी सी है, यानी एक ब्रैकेट के अंदर कौन जाएगा, ये और ये है क्लू वर्ड कि एक ब्रैकेट में कौन कौन जाएगा, इससे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ बी सी है ना, अच्छा तब ए नहीं जाएगा, बी और सी जाएगा, ठीक है। अगर ए रहता तो फिर ए वाला को लेते, सी वाले को छोड़ देते, लेकिन यहाँ बी और सी है तो बी सी और ये वाला खुद तीनों जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी है तो ए बी और ये खुद जाएगा। 25 इसके बगल में हमेशा प्लस रखिए और सबको साइन के साथ अंदर रखिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ले लिए यहाँ पर, ठीक। अब क्या बोले थे, अंदर से कौन सा साइन कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, जो माइनस में वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। अब आप सर थोड़ा ध्यान दीजिए, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए होंगे, याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, था ना। अब ये पूरा ए और ये पूरा बी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट के साथ प्लस बी और उसके बाद ए माइनस बी, एकदम ब्रैकेट के साथ बैठाइएगा सर, लास्ट में ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, 5 प्लस ए प्लस बी और यहाँ होगा 5 प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, और ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे आइए सर, तो यहाँ तो पता चल ही गया कि बी सी वाला अंदर जाएगा, तो 25 ए स्क्वायर, बाहर में यहाँ हमेशा प्लस लीजिएगा, अब सबको साइन के साथ, जिसका जो साइन है अंदर डालिए, माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। हम बोले थे अब अंदर से क्या साइन कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होगा वो बदल जाएगा प्लस में और जो प्लस होगा वो बदल जाएगा माइनस में, ख्याल रहे, ये हो गया। अब देखिए सर ये कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड में आप लोग सीखे होंगे, देखो 4b स्क्वायर इसका मतलब 2b का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मिल गया, 49 का मतलब किसका होगा, 7c का होल स्क्वायर, तो बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, माइनस 2ab, देखो माइनस 2 इंटू ए के जगह पे क्या बैठाएंगे 2b और बी के जगह पे क्या बैठाएंगे 7c, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो ये वाला आ रहा है, 7 2 जा 14 2 जा 28 bc आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद 25 ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर। आइए देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला किसका था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे तो हमको यही वाला मिलेगा, आ गया। अब ये पूरा क्या कहलाएगा a और ये पूरा क्या कहलाएगा b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया a प्लस ब्रैकेट के साथ a प्लस b और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 5a प्लस 2b माइनस 7c और यहाँ होगा 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c और ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप टाइप 1 2 3 4 आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम ऑलमोस्ट सब सम्स बना दिए, 2-3 सम्स आपका सेम है, वो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ, 7C एक्सरसाइज CBSE का क्लास 8 का, ठीक है। इससे पहले 7A का वीडियो दे दिए थे, 7B का वीडियो हम कर दिए हैं और इसके बाद जो है अगला वीडियो 7C का जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।